नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी एक्सप्रेस में। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से है इसे कमेंट करके जरूर बताएं। चित्रकूट प्रेमानंद महाराज पर जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज द्वारा की गई टिप्पणी पर जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैंने प्रेमानंद के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं की है, मेरी दृष्टि में वो पुत्रवत है। वाराणसी जिले में डाक विभाग अब वीडीए के साथ मिलकर काम करेगा। यहां एक ट्रांसपोर्ट नगर के साथ ही वेयरहाउस सुविधा का भी विस्तार किया जाएगा। 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश के बीच मौसम बदला हुआ है। मंगलवार को सुबह के समय रिमझिम बारिश हुई, तेज हवा भी चल रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पूरे दिन बारिश के आसार हैं। मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र के गांव नगला सभा में अपने मामा के घर आई 10 साल की मासूम बच्ची और उसके मामा के 5 वर्षीय बेटे को सांप ने काट लिया। सांप के काटने से बच्ची की मौत हो गई। वहीं बालक की हालत गंभीर है, उसे उपचार के लिए सैफई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में रविवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 45 घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 42 लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। बरेली में छांगुर गैंग जैसा मामला सामने आया है। पुलिस ने धर्मांतरण के आरोप में सरगना समेत 3 लोगों को पकड़ा है। आरोप है कि ये गैंग ब्रेनवॉश कर लोगों का धर्मांतरण कराता था। वाराणसी पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर यूपी की नदियों होने लगा है। यह वजह है कि वाराणसी में एक बार फिर गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिससे 80 घाट की सीढ़ियां फिर से डूब गईं। बरेली में पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर एडीएम सिटी की अदालत ने कांग्रेस नेता सलीम उर्फ मुन्ना कुरैशी को जिला बदर घोषित किया है। मुन्ना कुरैशी के खिलाफ मारपीट, रंगदारी और धमकी समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। गोरखपुर रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज के नीचे बनी मजार पर अवैध कब्जे का मुद्दा उठाने पर सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी को गोली मारने की धमकी दी गई है। आरोपी ने ई9 मेल और सोशल साइट पर पोस्ट के जरिए ये धमकी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी चेतावनी दी गई है। बांदा पुलिस ने ऑनलाइन बेटिंग और साइबर ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह भोले भाले लोगों को लालच देकर उनके बैंक खाते, पासबुक और एटीएम कार्ड लेकर ठगी करता था। फतेहपुर जिले के धाता कस्बे में सोमवार देर रात एक बड़ा हादसा होते होते बच गया, जब एक टैंकर में बिजली का तार फंस जाने से 4 बिजली के खंभे टूटकर गिर गए। ये घटना देर रात करीब 10 बजे दीप नारायण चौराहे के पास हुई, जिससे करीब 200 घरों और दुकानों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। बरेली में स्पेशल जज पीसी कोर्ट संख्या 1 ने सोमवार को प्रेमी के साथ मिलकर पति पर कातिलाना हमले में दोषी पत्नी मुन्नी देवी, उसके प्रेमी हाफिजगंज थाने के गांव रिठौरा निवासी लवकुश उर्फ राजीव और उसके साथी भोजीपुरा थाने के गांव लखनपुर निवासी कृष्णपाल को दोषी करार दिया। तीनों दोषियों को 5-5 साल कैद व 35,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण अलीगढ़ से गुजरने वाली 13 ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। दिल्ली हावड़ा रेलवे ट्रैक से अलीगढ़ होकर गुजरने व ठहराव वाली गाड़ी संख्या 12,571 गोरखपुर आनंद विहार टर्मिनल 24, 26 व 27 सितंबर, गाड़ी संख्या 12,572 आनंद विहार टर्मिनल गोरखपुर 25, 27 व 28 सितंबर आदि निरस्त रहेंगी। इस दौरान उन्होंने 76 मेधावियों को गोल्ड मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। राज्यपाल ने कहा कि शोध के निष्कर्ष केवल प्रकाशित ही न हो, बल्कि नगर निगम, जिलाधिकारी और सरकार तक पहुंचे तथा उनका व्यावहारिक उपयोग भी हो। अयोध्या में प्रदूषण पर किए गए शोध का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि निष्कर्ष निकालना पर्याप्त नहीं, बल्कि उस पर आगे की कार्रवाई आवश्यक है। वाराणसी लेटेस्ट। पूर्वांचल के कई जिलों के अभ्यर्थियों ने फर्जी दस्तावेज के सहारे अग्निवीर बनने का प्रयास किया, लेकिन उनके ही रिश्तेदारों व पड़ोसियों ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से कर दी। ऐसे में अब जांच कराने की तैयारी है। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। मथुरा के वृंदावन के एक गेस्ट हाउस में पंजाब की युवती का शव बाथरूम में मिला था। इस हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार युवती जिस गेस्ट हाउस में ठहरी थी, उसके संचालक से प्यार करती थी। वो गेस्ट हाउस संचालक पर शादी करने के लिए दबाव डाल रही थी। इसी वजह से गुस्से में आकर आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। बरेली में नेहा खान उर्फ हनी के सहारे रिटायर्ड दरोगा के बेटे के हनी ट्रैप गिरोह ने कितने लोगों को उगाही का शिकार बनाया, इसकी जांच पुलिस ने शुरू कर दी है।
पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने आया है कि गिरोह ने और भी लोगों को शिकार बनाते हुए उगाही की है। कई लोग समाज में बदनामी के डर से पुलिस के पास शिकायत करने नहीं पहुंचे। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 67 श्रद्धालु कासगंज से राजस्थान के हनुमानगढ़ स्थित गोगामेड़ी जाहरवीर बाबा के मंदिर जा रहे थे। श्रद्धालुओं ने ट्रैक्टर ट्रॉली को बुलंदशहर के घटाल गांव के पास कुछ देर के लिए रोका था। इसी दौरान अलीगढ़ की ओर से आ रहे कंटेनर ने मौत बनकर ट्रॉली को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। नैनी थाना क्षेत्र के धनुहा चकवशान मोहल्ले में जमीन के विवाद में सेवानिवृत्त सीआरपीएफ कर्मी ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी। फायरिंग से अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सेवानिवृत्त सीआरपीएफ कर्मी व उसके बेटे को थाने ले आई। वहीं लाइसेंसी बंदूक जब्त कर ली गई है। दूसरे पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने पिता पुत्र पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। फतेहपुर कानपुर प्रयागराज हाईवे किनारे डीसीएम से अंग्रेजी दवाओं को फेंका गया है। इन दवाओं को लूटने के लिए ग्रामीणों और मेडिकल स्टोर संचालकों में अफरा-तफरी मच गई। वहीं प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। करोड़ीमल इंटर कॉलेज में शिक्षकों के बीच काफी समय से रंजिश चली आ रही है। आए दिन गाली गलौज की जाती है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वाराणसी में लोलाक कुंड स्नान पर्व पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होगा। इसे देखते हुए यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए 6 सड़कों को नो व्हीकल जोन घोषित किया जाएगा। ज्यादातर ट्रैक्टर ट्रॉली बिना परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन कराए चल रहे हैं। परिवहन विभाग में दर्ज आंकड़ों के मुताबिक कागजों में ये ट्रैक्टर ट्रॉली कृषि कार्य के लिए हैं, लेकिन इनका ज्यादातर इस्तेमाल सड़कों पर माल ढोने में किया जा रहा है। अनुज अपनी कक्षा में अन्य छात्रों के साथ बैठा था। कक्षा में शोर शराबा होता देखकर एक शिक्षक ने छात्रों को शांत रहने के लिए कहा। कुछ छात्र शांत हो गए, मगर छात्र शोर मचाते रहे, जिस पर शिक्षक ने अनुज को डांटते हुए उसे चांटा मार दिया। कानपुर पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कानपुर में तैनात रहे क्षेत्राधिकारी ऋषिकांत शुक्ला, वीके पांडेय, संतोष सिंह, इंस्पेक्टर अजय द्विवेदी और केडीए के दोनों कर्मचारियों को बयान के लिए एसआईटी ने 29 और 30 अगस्त को बुलाया है। बदायूं के कुंदावली गांव के एक घर में अस्थायी चर्च बनाकर प्रार्थना कराने वाले 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने सोमवार को मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरोगा सत्यपाल की तहरीर पर यह रिपोर्ट दर्ज हुई है। रविवार को हिरासत में लिए गए 4 में से 1 को पुलिस ने छोड़ दिया है। विवि की वेबसाइट पे छात्र पहली मेरिट देख सकते हैं। 28 अगस्त को दूसरी मेरिट आएगी। 5 सीटें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए आरक्षित हैं। अनन्या श्रीवास्तव सर्वाधिक 116 अंक पाकर मेरिट लिस्ट में सबसे आगे हैं।